हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5 हेड्स ऑफ अकाउंट। 5 हेड्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं और उसके अंदर क्या क्या उसका डिस्क्रिप्शन और उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे ये काम करते हैं, किस टाइप के होते हैं। आज हम सारा चीज़ 5 हेड्स ऑफ अकाउंट की ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 हेड्स ऑफ अकाउंट में आता क्या क्या है। तो जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट में पहला आता है हमारा एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एंड एक्सपेंसेस। दीज आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर हम कैसे कैसे होता है इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स एसेट क्या है। एसेट्स हमारी जो भी संपत्ति हमारी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। जैसे ये डस्टर है, ये मेरे पास इस टाइम है, ये मैं परचेज करके लाया हूं तो ये मेरा है, तो इसको हम बोलेंगे ये मेरी एसेट्स है। को तो हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका है वो उसकी एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स अब हमारी कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। एसेट्स हमारी 2 टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी। ये हमारी 2 टाइप की एसेट्स होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के ऊपर और एक ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी के ऊपर। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे हमारे इसके भी सब डिवाइड हो जाते हैं दो टाइप में। तो इसमें हमारे 2 पार्ट जो डिवाइड होंगे, पहला होता है हमारा करंट एसेट्स और एक होता है नॉन करंट एसेट्स। इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। जैसे आप नाम से ही देख सकते हैं कि जो सा भी टाइम के बेसिस में एक करंट एसेट्स होगा और दूसरा एक नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा। अब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। जो करंट एसेट्स है वो हमारा 1 साल के अंदर जो भी हमने देना है, इसकी लिमिट होती है 1 साल की। जो भी हमारे पास एसेट्स 1 साल से पहले तक खत्म हो जाएंगे वो हमारी होती है करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, जो हमारी 1 साल से ज्यादा चलने वाली चीजें होती हैं, जो हमारी 2 साल 5 साल 10 साल चलेंगी, वो उन चीजों को हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब हम दूसरे उस पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी के ऊपर। तो जो उनसे हमारी पहली है ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी के ऊपर भी हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये भी एक है हमारा टेंजिबल, एक है हमारा नॉन टेंजिबल एसेट्स।
टेंजिबल एसेट्स हमारी क्या होती हैं? द एसेट्स, इसको मैं सब डिवाइड कर देता हूं। द एसेट्स which we can see और टच। ये वो एसेट्स होते हैं जिसको हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारे लैंड हो गया, लैंड पे हम जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वो हमारी एसेट्स है। मशीन लाए, मशीन हमारी एसेट्स है, उस पर हम खड़े हो सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट्स के वो है एग्जांपल्स हैं कुछ। और जो नॉन टेंजिबल एसेट्स है, जैसे द एसेट्स विच वी ओनली कैन फील। नॉन टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो उनसे हम छू नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने पूछा किसी से कि हमको फ़ोन लेना है, तो हमारे को मेरे फ्रेंड ने कहा कि सैमसंग का फ़ोन ले लो, वो अच्छा है। तो सैमसंग वाले ने उसे पैसे नहीं दिए, बट उसकी लोकप्रियता ने या उसकी गुडविल ने उससे कहलवाया मुझे। वरना एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के लिए भी तो हम पैसे खर्च करते हैं, बट उसकी गुडविल ने उसको कहलवाया, तो वो बन गया हमारा एसेट्स। वो गुडविल बन गई, उसकी कंपनी की गुडविल बन गई, तो उसने उसको दे दिया। जैसे आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है, आईपीएल के ऑक्शन में विराट कोहली को पहले ही खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? या महेंद्र सिंह धोनी को पहले ही रिटेन कर लेते हैं, क्योंकि वो उनकी गुडविल है कि वो जिस टीम में जाएंगे वो अच्छा परफॉर्म करेगी। सलमान खान पे इतने पैसे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो उसकी गुडविल है कि उसके नाम पे पिक्चर चलेगी, तो इसको बोलते हैं हम गुडविल। कि वो बंदा दिखाता, उसको चीज को हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ये कर सकता है। ओके, तो ये था हमारा एसेट्स का पोर्शन पूरा। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। अब हमारा टॉपिक है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? जो भी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑनर को बाहर मार्केट में पैसा देना होता है, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। अब जब कोई काम खोलता है तो उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो सारा पैसा अपने पास से लगा देगा। नहीं, वो कुछ रॉ मटेरियल खरीदेगा तो उसमें थोड़ा उधार करेगा। तो जो भी उधार उस पर होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जो भी कंपनी को देना होता है। तो लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है? लाइबिलिटी भी दो टाइप की होती है। करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी दो अलग अलग नाम है, और इसका भी सेम वही प्रोसेस है जो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का है। जो भी कर्जा हमने एक साल के अंदर अंदर देना है, इस साल है तो इसी साल देना है, अगले साल है तो अगले साल देना है, तो वो कर्जा क्या कहलाएगा? हमारा करंट लाइबिलिटी। जैसे सॉरी,
कोई भी क्रेडिटर जिसका पैसा हमने 1 साल के अंदर अंदर देना है तो वो क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, कि उस क्रेडिटर को हमने 1 साल के अंदर अंदर पैसा देना है तो वो हमारा करंट लाइबिलिटी है। ठीक है। अब नॉन करंट लाइबिलिटी इसका उल्टा, जिसको भी हमने 1 साल के बाद पैसा देना है, कोई भी क्रेडिटर जिसने हमारे को 1 साल से ज्यादा का टाइम दे दिया है उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। After 1 year called non-current लाइबिलिटी। ये हमारा डिफरेंस था लाइबिलिटी, ये हमारा डिफरेंस था करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी के। ये लाइबिलिटी 2 टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटी जो 1 साल से पहले हमें पैसा देना है, और नॉन करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के बाद देना है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि हमने एक स्कूटी खरीदी, स्कूटी की हमने डाउन पेमेंट दे दी और हमने उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा ली, तो हमारी एसेट्स रहेगी या लाइबिलिटी रहेगी? तो इसका आंसर है हमारा कि वो हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी हमारी कब तक है? जब तक हम उसकी आखिरी पेमेंट नहीं कर देते। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक बिजनेसमैन ने एक सामान लाया, उसकी उसने 90% पेमेंट कर दी और 10% भी ड्यू है, तो वो तब तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी जब तक उसने उसकी पूरी पेमेंट नहीं कर दी होगी। यह हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी टॉपिक कवर हो गया। अब थर्ड हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है, वो मशीन्स है, वो प्लांट है, वो लैंड है, जो भी एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है, स्टार्टअप के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो है द अमाउंट विच invest by the proprietor in the business in the form of cash, land, labor, लेबर नहीं आएगा, लेबर इज अ डिफरेंट थिंग। कैश, लैंड, मशीन्स, प्लांट, फर्नीचर, एक्सेट्रा। कोई भी चीज अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करने का मोटिव से लगाई है तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। एग्जांपल, हमने एक कंप्यूटर लिया, वो घर के लिए लिया तो वो कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि वो घर के लिए लिया है। जब वो कंप्यूटर हमने खरीदा और हमने उसे बिजनेस मोटिव के लिए लिया कि बिजनेस में हमने एक फर्म खोली, उसमें लगाया जाएगा, तो जो कंप्यूटर पे 30 से 40,000 एक्सपेंड हुए तो वो सब किसके अंदर आएगा? कैपिटल के अंदर आएगा। अब इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब खर्चे, अगर एक फर्म खुली, फर्म में हमने एसेट्स लगा दी, माल उधार खरीद लिया, अपने तरफ से पैसा लगा दिया, वो कैपिटल हो गया। हम जो हमारे पास सामान था वो हमारी एसेट थी, हमने बाहर से उधार लिया वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। जो हमने मार्केट से पैसा लिया, मतलब जो हमने मार्केट में पैसा लगाया, उसको हमने बोल दिया कैपिटल। जो हमने मार्केट में लगाया, मतलब जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के जो पैसा लगाया, वो हमने कैपिटल बता दिया। बट उसके बाद जो हमने उसके बाद काम करा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। जो हमने उसमें खर्चा करा, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। अब एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो अलग अलग नाम है, तो दोनों का अलग अलग मतलब भी होगा। तो उसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो उनसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो खर्चे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हम अब एक घर का एग्जांपल लेते हैं। घर हमने मतलब घर में हमारे 10 किलो चावल लगते हैं और 20 किलो गेहूं लगती है, वो लगती ही लगती है, तो उसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हमारे घर में 500 रुपये बिजली का बिल आता है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। टीवी बंद कर दिया, फ्रिज कम टाइम के लिए चला दिया, कूलर को कम कर दिया, तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जैसे हमने प्रोडक्शन के लिए हमारे को चाहिए तेल, प्रोडक्शन के लिए हमारे को मशीन चाहिए, मशीन चलती है तेल से, तो हमने तेल में ऑयल मंगाया, फ्यूल उसके अंदर डाला, चला। अब हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी कॉस्ट तो लगेगी, वो वाली कॉस्ट लगेगी, इसलिए वो चीज क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो खर्चे जो उनसे हम बचा सकते हैं। अब बचा कौन सकते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? जो उनसे खर्चे, जैसे एक फर्म है, फर्म को एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो अगर वो फर्म एडवर्टाइजमेंट कराएगी शाहरुख खान से, तो शाहरुख खान तो बहुत पैसे लेगा, क्योंकि उसकी गुडविल है। और वही काम हम किसी और छोटे हीरो से भी करा सकते हैं, तो वो कम पैसे लेगा। तो वो सब हमारे हाथ में है कि हमारे को किस चीज को कितने पैसे में कितना बजट करना है। तो वो अगर हमारे जहां पे बजट आ जाता है, या कहीं पे भी कंट्रोलेबिलिटी आ जाती है इनकम एक्सपेंसेस में, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब हमारे पास सामान था, सामान लगाया, वो हमारी एसेट्स हो गई। दूसरा हमारे पास क्या था? हमारे पास सामान जो नहीं था, हमने बाहर से खरीद लिया, वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। तीसरा, हमने वो सारा चीजें किस में लगा दी? बिजनेस में लगा दी, तो वो हमारी बन गई कैपिटल। अब फोर्थ, हमने क्या करा? पैसा खर्च करा बिजनेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूप में, तो वो हमारे हो गए एक्सपेंसेस। पांचवा, हम उस सामान को बेचेंगे और हमारे पास आएगी इनकम, तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू या इनकम। अब उसको देख लेते हैं हम क्या होता है। रेवेन्यू और इनकम, जो भी एक बिजनेसमैन ने गुड्स एंड सर्विसेज दी और उसके बाद उसको जो रिवॉर्ड में मिला, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू या इनकम। और ये दोनों चीजें होती हैं कॉस्ट निकालने के बाद। जो भी हमारी कॉस्ट आई 50, जैसे हमने सामान बनाया उसके अंदर 50 रुपए की कॉस्ट आई, और हमने क्या नाम है उसको 70 में बेचा, 70 में सेल कर दिया, तो जो हमारी इनकम होगी वो 20 रुपीज होगी, 70 रुपीज नहीं होगी। जो हमारी नेट इनकम होगी वो हमारी 70 रुपीज होगी। तो वही देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट which receive by a firm after giving goods and services and deduct their cost
ऑफ मटेरियल called रेवेन्यू। दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। जो भी चीजें हमने बेची और बेचने के बाद उसमें से उसकी कॉस्ट निकालने के बाद जो भी पैसा बचा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। तो दीज आर द 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th के लिए तो बेस ही है, 12th के बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें क्योंकि उसको ये भी पार्टनरशिप के अंदर आता है ये वाला टॉपिक। फिर बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, जो बच्चे टैली सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके अंदर करना पड़ता है हमारे को। तो उनके लिए ये है 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स का टॉपिक। तो इसको देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।